बच्चों, आज हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत हमारी सुरक्षा किस किस प्रकार हो सकती है और हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आपकी कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश में एक चैप्टर दिया गया है, हमारी सुरक्षा। तो हम इसको पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना होगा। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, घर में या घर के बाहर भी। हम अपने दैनिक जीवन में स्वयं की सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमें सुरक्षा नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इन नियमों की जानकारी होने के साथ साथ इनका पालन भी करना चाहिए। सड़क पर, खेल के स्थान पर, घर में, विद्यालय में रहन सहन की अच्छी आदतों और व्यवहार में हमें कई प्रकार के नुकसान से बचाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए नीचे दी गई बातों के बारे में अपने साथियों से चर्चा करो। आपको चर्चा भी करनी है। सड़क पर मत खेलो। सड़क पर तरह तरह के वाहन चलते हैं जिनसे टकराकर हमें चोट लग सकती है। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करो। तो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले भी एक एक्टिविटी कराई थी कि हमें सड़क पर किस तरीके से चलना है और हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलते वाहन में दरवाजे के पास मत खड़े हो। आपको कभी भी दरवाजे के पास, जब आपकी कोई बस में बैठे हैं, अगर चल रही है, तो आपको बस में नहीं, किनारे पर नहीं खड़ा होना है। सबको समझ में आ रहा है? आपको ध्यान रखना, जब भी कोई वाहन चले तो आपको खिड़की पे नहीं खड़ा होना है, दरवाजे पे नहीं खड़ा होना है। खिड़की से हाथ या सिर को बाहर मत निकालो। आपको कभी भी अपने सिर को या हाथ को, बहुत से बच्चे करते हैं ना, बस में जब जाते हैं तो खिड़की से क्या करते हैं, हाथ को निकाल देते हैं, लेकिन आपको नहीं निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नुकीली वस्तुएं जैसे ब्लेड, चाकू, कैंची से मत खेलो। तो आपको कोई भी नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, ना ही आपको खेलना है, ना चाकू का प्रयोग करना है, ना ही कैंची का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। पेंसिल तथा अन्य नुकीली वस्तु को मुंह या कान में मत डालो। आपको कई बार बोला गया है कि आप अपनी पेंसिल को मुंह में बिल्कुल मत डालो और ना ही उनको नाखून के अंदर डालो, ना कान में डालो। उससे आपको नुकसान हो सकता है, इसमें तुम्हारे नुकसान पहुंच सकता है। रसोई घर या अन्य किसी स्थान पर आग तथा गर्म वस्तुओं से दूर रहो। तो आपको घर में, रसोई में जो गर्म चीज़ें हैं उनसे आपको दूर रहना है। बिजली के तारों तथा उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी रखो। गीले हाथ से स्विच मत छूओ। गीले हाथ से छूने पर करंट लग सकता है। आपको कभी भी, जब आपके नंगे पैर हों या आपके हाथ गीले हों, तो आपको कभी भी बिजली के तार नहीं पकड़ने, ना ही आपको छूने। समझ में आ रहा है? यस सर। अपनी वस्तुओं को उचित जगह पर रखो। वस्तुएं इधर उधर बिखरी होने पर हम उनसे टकराकर गिर सकते हैं, इससे हमें चोट भी लग सकती है। सीढ़ी से दौड़ते हुए मत उतरो या चढ़ो, इससे गिर सकते हैं। तो आपको सीढ़ी का प्रयोग आराम से करना है, साइड में पकड़ पकड़ के चलना है। आपको ना ही तेज उतरना है, ना ही तेज आपको चलना है। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई भी खेल खेलते समय खेल के नियमों का पालन करो। खेलते समय झगड़ा मत करो, किसी को धक्का मत दो, किसी निर्जन एवं अंधेरे स्थान पर अकेले मत खेलो। आपको कहीं भी अकेले, जहाँ भी अंधेरा हो वहाँ आपको नहीं जाना है। वहाँ कोई जहरीला कीड़ा हो सकता है या आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, तो आप अंधेरे में अकेले ना जाएं। कोशिश करें अंधेरे से दूर रहें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। किसी अपरिचित व्यक्ति से खाने की कोई चीज़ मत लो और उसके साथ कहीं ना जाओ। अगर मान लीजिए आपको कोई बाहर का व्यक्ति, आप उसको नहीं जानते हैं, अगर वो आपको कोई खाने की चीज़ देता है तो आपको खाने की चीज़ वो खानी नहीं है। और अगर आपको लालच दे कि मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए, तो आपको वो काम भी नहीं करना है। ठीक है, कोई आपका अपहरण कर सकता है। समझ में आई? सोचो और बताओ। अमित को बहुत तेज भूख लगी है, खाना बहुत गर्म है। उसकी माँ उसे कुछ देर रुककर खाने के लिए कहती है। अमित अपनी माँ का कहना मानता है। अगर अमित अपनी माँ का कहना ना मानता तो क्या हो सकता था? क्या होता बताओ? बताओ। हाथ जल जाता, उसका मुंह भी जल जाता अगर वो गर्म खाना खाता। अगला पॉइंट है, तुम कहीं यात्रा पर जा रहे हो, उसके लिए क्या क्या सावधानी रखोगे? चलो बताओ। हेलमेट। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करेंगे। और गाड़ी में अगर जा रहे हो तो आपको बाजू नहीं निकालनी है, आपको सर बाहर नहीं करना है, और आपको किसी भी गाड़ी की खिड़की पर नहीं खड़ा होना है। क्लियर? अब ध्यान रखने वाली बात है, बिजली के उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। उपयोग के बाद स्विच बंद करें।
इससे हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ ऊर्जा बिजली की बचत भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई बिजली का काम करते हैं, आप अपने घर वालों को बताएं, सबसे पहले बिजली का स्विच ऑफ करेंगे। आपके घर में कटआउट है तो कटआउट, एमसीबी है तो एमसीबी गिरा देंगे, तब उसके बाद आप बिजली का कार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्र हैं, आपको चित्र के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको सही या गलत का आपको बताना है। क्या चित्र को देखकर सही और गलत को गलत का निशान लगाना है, ठीक। अब ये बच्चे सीढ़ी से आ रहे हैं, क्या ये सही है गलत है? ये बक्के आ रहे हैं, दिख रहा है ना। अब देखो ये लोग जो हैं इसमें गलत आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ ये बिल्कुल रोड के किनारे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या सही है गलत है? ये गलत। हमको कभी भी रोड के किनारे नहीं खेलना है, क्लियर है। अब अगला बच्चा देखिए ये कान में पेंसिल दे रहा है, क्या सही है? ये गलत है। गलत। आपको पेंसिल का प्रयोग कान में नहीं करना है, केवल आपको लिखने के यूज में करना है, क्लियर। अगला देखिए अब ये सीढ़ी पर इस तरीके से ये खेल रहा है, क्या है सही है गलत है? गलत, क्योंकि गिर गया तो इसके पैर में चोट लग सकती है, हाथ में चोट लग सकती है, सर फूट सकता है, इसका बाल टूट सकती है। अगला है हमारा, ये देखिए ये बस की खिड़की पे लटक रहा है, क्या ये सही है गलत है? गलत। अगला देखिए बिजली के स्विच को पकड़ रही है, क्या सही है गलत है? ये अगला देखिए ये नुकीली चीज से खेल रही है, क्या गलत है सही है? ये इधर देखिए अब ये साइड में चल रहे हैं फुटपाथ पर, क्या सही है गलत है? ये सही। बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना है, जो फुटपाथ होता है आपको उस पर ही चलना है, रोड पे नहीं चलना। अब आप देखिए क्या ये सही है गलत है? ये नुकीली चीज है, ये जिससे खेल रही है, गलत है। अब ये देखिए ये आराम से चल रहा, सही है गलत है? सही। अब ये वाला चित्र बताइए, क्या ये सही है गलत है? गलत। क्या कर रहा है बताओ? हाँ, बम से दूर रहना आपको, ठीक है। अब बताइए क्या ये सही है गलत है? क्यों? क्योंकि एक झूलने के लिए बोल रहा है, बाकी सब उसे खींच रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि खेलों का क्या होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए। एक समय पर एक ही बच्चा झूल सकता है ना, सारे तो नहीं झूलने के, ठीक है। अब देखिए असावधानी से होने वाली दुर्घटनाओं पर बच्चों के अनुभवों को साझा करें तथा चर्चा के माध्यम से दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करें। अभी हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत हमने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि आपको बिना हेलमेट के नहीं चलना है। और अगर आपको कोई व्यक्ति दिखता है आपके परिवार का, भाई हो बहन हो कोई भी हो, तो आपको उनसे कहना है कि आप हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि अगर हेलमेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके कारण आप चोटिल हो सकते हो। तो सभी बच्चे जो नियम मैंने बताए हैं आप सभी इन्हीं का पालन करेंगे सब? ठीक है। और आप अपने घर में भी जागरूक करेंगे लोगों को, ठीक है।